नमस्कार मित्रों, हमारे कल की अवतार के करीबन 40 टॉपिक हो चुके हैं। तो मित्रों आज से हम टॉपिक चेंज करेंगे। हम करेंगे आज परम पूजनीय बाबा के बारे में बात, श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। तो मित्रों जानिए इन ज्ञानी बाबा का रहस्य। स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सरसों गांव के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम शंभू पांडे था और इनके दादाजी एक सन्यासी थे। इनके पिताजी ने भी कुछ समय बाद सन्यास को स्वीकार किया था। इनकी माता बहुत ही धर्मपरायण थी। माता पिता और महाराज जी के मन में बुजुर्गों के पीछे बहुत ही आत्मसम्मान था। वे सदैव बुजुर्गों की सेवा करने में रुचि रखते थे। इनके घर का माहौल अत्यंत ही शुद्ध भक्ति भाव से संपन्न था। महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में मिलते भागवत जी का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार बैठकर सुनता था। मित्रों कहते हैं कि महाराज जी ने छोटी सी उम्र में ही बहुत सी चालीसों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर का पाठ भी स्टार्ट कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाते थे। वे कहते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी है। अगर स्थायी है तो इतना मोह क्यों है। इसी तरह के कुछ विचार उनके मन में आते थे। क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या को उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती थी? अगर नहीं करा सकती है तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। गुरुजी कहते थे कि उन्हें श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपने जीवन का यह फैसला कर लिया था को आध्यात्मिक तरफ का रास्ता चुनना है। यहाँ बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की थी और इतना ही नहीं, वे स्वयं अपने परिवारजनों को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासों से अपनी दीक्षा ली और उनका पूरा नाम रामानंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ समय बाद प्रेमानंद महाराज जी ने सन्यास स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जब उनका स्नेह स्वीकार कर लिया तब उनके बाद महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता। वे सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे क्योंकि उन्होंने कोई भी आचरण जीवन पद्धति के अवशिष्ट समझा था। श्री रामानंद हर मौसम में अपने आप को उठा लिया करते थे। वे सदैव अपने शरीर पर कम ही वस्त्र धारण करते थे और सदैव गंगा मैया के किनारे ही रहते थे और गंगा मैया के जल का मदन करते थे और जो दीक्षा में रोटी मिल जाती थी उसका ही सेवन करते थे। जितनी चाहे ठंड पड़ती हो, परंतु महाराज जी गंगा मैया में अवश्य डुबकी लगाते थे। महाराज जी बहुत ही दिनों तक भूखे प्यासे रहते थे और बड़े बड़े उपवास रखते थे। जैसा खाने को मिलता था वे उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वे हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और उनका स्मरण भगवान के पास से नहीं छूटता था। मित्रों कहते हैं कि सन्यास मार्ग में श्री प्रेमानंद महाराज जी को भगवान सादा शिव के स्वयं दर्शन हुए हैं। मित्रों बाबा कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही मैं वृंदावन के रास्ते पर आया था। महाराज जी ने बताया, एक दिन मैं बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। भी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ और उन्होंने संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए रास्ता देखने की इच्छा की। कहते हैं कि महाराज जी श्री चैतन्य प्रभु की महालीलाएं देखते थे। बताते हैं कि 1 महीने में वे उनके जीवन में सबसे बड़ा मंथन लाए थे। उस 1 महीने बाद ही उन्होंने सन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग चुन लिया। रास लीला ने महाराज जी के जीवन पर इतना प्रभाव डाला कि महाराज जी उस रास लीला के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। मित्रों महाराज जी अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की तरफ एक ट्रेन में बैठकर दिए और वहां ये भी नहीं जानते थे कि वे सदैव के लिए वहीं वास हो जाएंगे। मित्रों आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिख दे जय प्रेमानंद बाबा, जय हिंद।